Thank you so much. मैं दमिश्क सीरिया में पैदा हुआ और जब तक मैं 5 साल का हुआ, इस्लाम में आपका ख़ानदान तुरंत ही शुरू कर देता है आपको सिखाना, आपको तैयार करना उस रास्ते पे चलने के लिए। और शुरू वो 3 साल से पहले ही कर देते हैं और ज़्यादा बढ़ाएं तो 7 साल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा कितना तेज़ है। मैं औसत दर्जे का था तो उन्होंने 5 पे शुरू किया। और ख़ानदान में हर कोई ही अपने ऊपर लेता है कि वो आपको सिखाए कुरान के तौर तरीके, इस्लाम के, और जो कुछ आपको जानने की ज़रूरत है प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, हदीसों की भी टीचिंग जो कि किया गया, बताया गया और सिखाया गया मोहम्मद के द्वारा। देखिए, इस्लाम में 2 सर्किल हैं, एक कुरान है, एक हदीस है, और दोनों ही बड़े ज़ालिम हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो मैंने 5 पे शुरू किया और मेरे कुछ सवाल थे। आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कोई भी सवाल पूछने की कुरान से या कुरान के किसी प्रकाशन पे, जैसे कि कोई इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में या मज़हब के बारे में भी आप शक नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। तो मेरे सिर के पीछे बड़ी पेचीदा चीज़ें चल रही थी, इसीलिए मेरे बाल उड़ गए। और ज़्यादातर क्या होता है, जितना ज़्यादा आप सवाल पूछते हो उतना बुरी तरह से आपको सज़ा मिलती है। तो आप उससे ये सीखते हैं कि ओके, मुझे इतना पता होना चाहिए, ठीक है, इतना ही सही। तो मैंने अपनी कन्फ्यूजन को कम करने के लिए सोचा कि चलो खुद ही कुरान पढ़ता हूँ और ख़ुद ही ढूंढ के निकालता हूँ। और जब मैं टीनेजर था तभी मैंने पूरी कुरान याद कर ली, लेकिन इससे मुझे कोई मदद नहीं मिली। इसने बस कन्फ्यूजन को और बढ़ा दिया और मुझे लगा कि शायद ये मेरे साथ ही है, मैं ही थोड़ा अजीब हूँ, मुझे इसे सीखना होगा। और मैं हमेशा ज़्यादा बोलने वाला रहा हूँ, मैं कभी नहीं बदला, मैं आज भी वैसा ही हूँ। मुझे पॉलिटिक्स की ज़्यादा चिंता नहीं रही कभी, इन दिनों तो बहुत अच्छी चल रही है वो। तो ये जैसा हो रहा था मैंने उसे वैसा ही लिया और इससे मुझे दिक्कत हुई। मैं 17 का था, मैं अपने वालिद के पास गया और मैंने कहा मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। और वो इस तरह से जोश में आ गए जैसे आपके पास्टर आ जाते हैं बीच बीच में। वो इतना खुश हुए अपने जोश में कि मैंने कहा अरे ये तो मुझसे छुट्टी पाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं समझ पाया हूँ कि उन्हें चिंता दरअसल इस बात की होती थी कि मैं बड़बोला हूँ और इससे मेरी सेफ्टी और मेरे परिवार की सेफ्टी पर बात आ सकती है। तो मैं इंग्लैंड आया, मैंने पढ़ाई की और मैं डिवोटेड मुस्लिम था। पूरी कुरान याद की हुई थी और 5-6 हज़ार पन्ने और हदीस के और इंस्ट्रक्शंस के याद किए हुए थे जो आपको जानने की ज़रूरत है। लेकिन इसने मेरी ज़िंदगी को आसान नहीं किया, दरअसल और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इतना कि मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि मैं डिक्लेयर भी नहीं करता था कि मैं मुसलमान हूँ। इस बात की मुझे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी थी क्योंकि जो दुनिया में उस वक्त हो रहा था 70 और 80 के दशक में, जो कि बहुत जलील होने वाली बात थी। तो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया या जिनके लिए काम किया उन्हें कभी पता नहीं चला कि मैं एक मुसलमान हूँ। मैं दिन में 5 बार दुआ करता था, मैं इस्लाम के लिए एक्स्ट्रा काम भी करता था। ज़्यादा जो समय देना था हेल्प के लिए या समझाने में और इन्हीं सब कामों में, और इन चीज़ों का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था, तो मैंने इसे पूरी तरह से छुपा लिया। मैंने पूरी दुनिया में काम किया है, मैंने 67 कंट्रीज़ में काम किया है, तो मैंने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा देखा है। इससे भी कोई मदद नहीं मिली कि मैं अपने खोल से बाहर आता और कहता ओह मैं तो मुसलमान हूँ। तो मैं मुस्लिम के लिए मुस्लिम था, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन था और यहूदी के लिए यहूदी था। तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि मैं जानता नहीं था मैं हूँ कहाँ। मैं सबको वैसे ही एक्सेप्ट करता था जैसे वो हैं, जहाँ तक मुझे लगता था कि अल्लाह और खुदा एक ही हैं, जबकि वो हैं नहीं। लेकिन मैंने अपने दिल में यही माना हुआ था कि वो सेम है क्योंकि इससे मैं मानसिक रूप से सही रहता था। 50 की उम्र में हम वापस आ गए। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ यूरोप में रहता था, स्विट्ज़रलैंड में। 1 साल के लिए जर्मनी में भी रहे थे, फिर यूएसए वापस आ गए विज़िट के लिए। एक दिन मेरा व्यक्तिगत दिन था, पर्सनल डे था मिशिगन में। लौटते वक्त मेरे सिर में दाहिनी आंख की तरफ बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया जो कि एक डॉक्टर हैं। मैंने कहा हनी मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिमाग में ड्रिल चला रहा हो बाईं आंख की तरफ को। उसने कहा कार पार्क करो, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। हम लोग अपनी बीवियों की कहाँ सुनते हैं। Hours pass per week. I mean, अब रेलगाड़ी छूट चुकी थी, वापस तो आनी नहीं थी। तो मैंने कहा देखो मैं देखता हूँ, अगर मुझे लगेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे लेने आने की ज़रूरत है कि नहीं। हम उसकी फैमिली को ओहायो में विज़िट करने वाले थे। मैंने ओहायो तक गाड़ी भी चला ली। मैं रात में अपने दोनों लड़कों को गुड नाइट किस देने के लिए गया हुआ था। जब मैं निकल रहा था उनके कमरे से तो मैंने देखा कि गोल अंधेरी धुंध मेरी लेफ़्ट आँख की तरफ आई हुई थी।
बाहर आके मैंने कहा हनी तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन मुझे लगता है मुझे थोड़ा धुंधला दिख रहा है। उसने कहा मतलब? मुझे मेरी बाईं आंख से वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। तुम एक डॉक्टर हो, मुझे क्या करना चाहिए? और इस पे उसने कहा मैं पैरों की डॉक्टर हूँ, He said, I'm मैं a foot doctor. पेडाइट्रिस्ट हूँ। I'm a podiatrist. जब आपकी आंख पे बात आए तो आप अपनी ही चलाते You're हैं। on your own. मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ठीक है, हम कल जाएंगे। मैं अगले दिन ऑप्टोमोलॉजिस्ट के पास गया। उसने बताया तुम्हारी लेफ़्ट आई में स्ट्रोक पड़ा है। तो जो मुझे दिखाई पड़ रहा था वो दरअसल खून था ऑप्टिक नर्व में। ये लेबर डे वीकेंड था। अगर कुछ बुरी बात होनी हो तो वो रात को होगी, वीकेंड की, और सबसे बुरा हो तो वो लेबर डे वीकेंड को होगी। और यही तो हुआ था। और जब तक वीकेंड गुजरा तब तक मेरी बाईं आंख का पूरा विज़न जा चुका था। शटर पूरा ऊपर जा चुका था, उसने सब कुछ बंद कर दिया था। तो मैं हॉस्पिटल गया। उन्होंने कहा कि आपको रेटिना स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाएगा। रेटिना स्पेशलिस्ट के पास गए। उसने कहा कि आपके ऑप्टिक नर्व में जोस्टर वायरस आया हुआ है, चेचक का। अगर आपको बचपन में कभी चिकन पॉक्स हुआ है तो ये वही है, और मुझे हुआ था। तो उसने कहा कि इसे वापस करने का तो कोई तरीका नहीं, लेकिन करना ये है कि राइट आई को बचाना है, नहीं तो ये दाहिनी आंख पे भी पहुंच जाएगा। फिर मैं हॉस्पिटल गया आईवी के लिए, एंटीवायरल के लिए। सब कुछ सही रहा। हम अगले दिन दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए। मुझे बहुत दर्द था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हाथी नाच रहा हो मेरे पीछे। तो फिर जो हॉस्पिटल गया था तो पहले दिन जो उन्होंने किया वो सब कुछ सही गया था। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल गया मेरी किडनी रुक गई, मेरा लीवर रुक गया, और मेरे पैंक्रिया ने काम करना बंद कर दिया। मेरे सारे ऑर्गन काम करना बंद कर रहे थे, जिसमें बीपी 260/140 था। तो डॉक्टर मेरे पास आई। उसने कहा कि जानते हैं, मुझे लगता नहीं कि आप सुबह तक बचेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। मैंने कहा जब तुम खुदा बनी तो मैं तुम बात कर रहे हैं तो तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूँगा। उसने मेरी तरफ देखा, कहा मुझे मेरा काम मालूम है, तुम्हारा क्या काम है? मैंने कहा दुआ। तो वो चली गई, लेकिन मैं उसे सुन सकता था। कर्टन के पीछे वो अपने चीफ से बात कर रही थी, जो इमरजेंसी डॉक्टर था। मैं एक मरे हुए आदमी का पेपर वर्क नहीं करना चाहती। चलो इसे यूएमएम ट्रांसफ़र कर दें 1 घंटे के अंदर। और उन्होंने कर भी दिया एम्बुलेंस से। फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा। जिस डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया था उसे मैं जानता था, क्योंकि मैं काम कर चुका था सेंट जॉन हॉस्पिटल में कमेटी मेंबर के तौर पर। तो उसने कहा कि मैं सारे टेस्ट दोबारा करना चाहूँगा, और उन्होंने किए। और फिर आधे घंटे के बाद वो वापस आया। उसने कहा पता है मेरे दोस्त, मैं उनके साथ सहमत हूँ, तुम सुबह तक नहीं बचोगे। अगर बच गए तो मैं चाहता हूँ कि तुम कोमा में जाओ और मान जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे ब्रेन को और बाकी चीज़ों को बचाना है। और हमें बिल्कुल नहीं मालूम है कि करना क्या है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ अजीब कभी नहीं देखा एज अ डॉक्टर। मैंने कहा कितने साल से डॉक्टर हो तुम? उसने कहा 30 साल से। मैंने कहा क्या? मुझे इस पे किसी तरह से यकीन करना पड़ा। मुझ में इतने तार लगा दिए गए कि जिससे पूरा शहर चलाया जा सकता है। मैंने कहा तुम जाके किसी और को परेशान करोगे, मुझे थोड़ा अकेला रहने दो, और दूसरों को भी कह देना कि मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ ज़रूरत होगी तो मैं बताऊंगा। ये रात का 12:30 का समय होगा। मैंने दाहिनी तरफ मुड़ करके अल्लाह से दुआ की कि मुझे उठा ले, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता था। मैंने पूरी ज़िंदगी कंट्रोल रखा। जो कुछ भी मैंने किया अपनी ज़िंदगी में मैंने सब पे कंट्रोल रखा। और अचानक मैं सुबह तक जीऊँगा नहीं, और वो मुझे कोमा में रखेंगे, और मैं एक वेजिटेबल बन जाऊँगा जिसे बचाया जा रहा है। नहीं, मुझे इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे उठा ले, और रोशनी थोड़ी कम थी। अचानक एक बड़ी तेज़ रोशनी हो गई। तो मुझे तुरंत ये ख्याल आया कि अब ये क्या चाहते हैं ये डॉक्टर, ये नर्स। मैं पाक रूह के लिए दुआ करता हूँ कि वो मेरे मिट्टी के होंठों को खोले उसके कलाम को बताने के लिए, यीशु के पाक नाम में। तो मैंने सामने देखा और मुझे एक इंसान दिखाई दिया। एक इंसान की आकृति। उसने मेरे दिल पे हाथ रखा और कहा कि तुम्हारा भी काम ख़त्म नहीं हुआ, मेरे पास बहुत काम है तुमसे करवाने के लिए। सोचा मैंने कि मर गया हूँ, जन्नत में आ गया हूँ, और उन्होंने तुरंत काम पे लगा दिया मुझे। ये सही नहीं किया। That's not fun. और मैंने कहा कि आप कौन हैं? उसने कहा मैं मसाया हूँ। मैंने कहा कौन से वाले? Which one? उसने कहा मैं यीशुआ हूँ, मसीहा नाजरत का, वो जो शरीर में आया, क्रूस पर मरा, मुर्दों से जिंदा हुआ। मैं वही मैं हूँ। मैं हूँ अल्फा। The Alpha.
मैं ही ओमेगा हूँ और मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हें जानता हूँ। तो मेरा दिमाग 500 मील प्रति सेकंड चला और मैंने सोचा कि इनका भी जिप कोड गलत हो गया यहाँ। Zip code wrong here. मैं पिछले 50 साल से मुसलमान हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने जैसे मेरा दिमाग पढ़ लिया हो बदले में। और मोहम्मद कहाँ है इन सब के बीच में? उन्होंने कहा मोहम्मद मर गया है, लेकिन मैं जिंदा हूँ I'm alive. और मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। लेकिन कुरान चैप्टर 4 157 आयत में लिखा है, न मारे गए न क्रूस पर चढ़ाए गए, बल्कि उन्हें ऐसा लगा ऐसा कैसा अलग खुदा है जो आपको खुदाई दे दे और उसे 600 साल बाद वापस ले ले। इससे तो पूरा मजहब ही गलत साबित हो गया। अगर क्रूस की घटना ही नहीं हुई तो क्रिश्चियनिटी का कोई मतलब ही नहीं बना। उन्होंने कहा जानते हो तुम यहूदी होने पे समझ जाओगे। मैंने कहा मैं यहूदी नहीं हूं। तुम समझ जाओगे, तुम कफारा करते थे साल में 2 बार कुर्बानी के लिए मेमने के साथ, और मुझे खुदा का मेमना बनना पड़ा। मैं खुदा के गुस्से को एक ही बार में हमेशा के लिए रोकने आया हूं, पूरे इंसानी कौम के लिए। मैंने उसकी मोहब्बत महसूस की। हमने बात की जब तक कि सुबह की रोशनी नहीं हो गई। उसने मुझे अपनी खुदाई समझाई। उसने मुझे समझाया कि क्यों उसे मरना पड़ा क्रूस पर हम सबों के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने रास्तबाज हैं, हम में से कोई नहीं है। हमारे पास ईमान से मसीह की रास्तबाजी है, जो कि खुदा की रास्तबाजी है ईमान से। उन्होंने मुझे समझाया, पुराने दिनों में हम सब जानते हैं कि जो महायाजक होता था उसे रस्सी से बांधा जाता था, घंटियां होती थीं और वो उसे बाहर खींच लेते थे अगर कुछ बुरा हो गया तो, मरी बिल्ली की तरह। जब वो हाई प्रीस्ट था उसने कहा जिस वक्त मैं क्रूस पर था पर्दा फट गया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम पवित्र स्थान में जा सकते हो। अपनी वजह से नहीं बल्कि उसकी वजह से, उसकी रास्तबाजी की वजह से हम रास्तबाज हुए हैं। उसी दिन में मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया अपने पैरों से चल के खुद। Beat. Praise Him. Praise God. Praise God. मैंने उन्हें अपना खुदा और अपना नजात दहिंदा कबूल किया उन्हीं से। और मैंने सोचा ओके, अब आगे क्या? मैं अपनी मसीही बीवी को नहीं बता सकता था जो नया जन्म पाई हुई मसीही थी जब हमारी शादी हुई थी। मैं उसे भी नहीं बता पाया जब वो मुझे लेने आई, ओ हनी अब मैं एक क्रिश्चियन हूं। I'm a Christian now. ये काम नहीं करता, ये बिल्कुल काम नहीं करता। Doesn't work at all. Hallelujah. Hallelujah. Praise you. क्योंकि मुझे वो सब कुछ खुद से चेक करना था जो उन्होंने मुझे बताया था। Told me. 50 की उम्र में मुझ में वही डर आया जो 5 में था। 50 की उम्र में भी मुझ में वही चिंताएं, वही उलझनें थीं जो मुझ में जब मैं 5 का था तब थी। डर डर ही होता है, लेकिन वो आया ताकि आपको आज़ाद करे। अगर आप एक हाथी की तस्वीर देखें किसी जू में या किसी सर्कस में, वो उसके छोटे से पैरों को छोटी सी एक चेन से बांध देते हैं। वो उसको एक छींक से उसकी ज़मीन से उखाड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें जवानी से ही ट्रेन किया जाता है ताकि वो उससे रुके रहें और उन्हें वो बना दिया जाए जो वो चाहते हैं। और यही नर्क और अंधकार चाहते हैं, आपको बांधना आपकी खुद की जंजीरों में। इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं, आप बंधे हैं बंधन में। हम गुलाम हैं अपनी खुद की आदतों के, अपने खुद के गुनाहों के, और हम कुछ नहीं सोचते। पास्टर रोनी आज की सुबह ये बता रहे थे कि आपकी मंजिल ये फैसला करती है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर शुरू आपको वहाँ से करना होता है जहाँ आप होते हैं। कभी कभी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आपको अपना मैदान ही बदलना पड़ता है। आपको ये बात पक्की करनी पड़ती है कि मैं एक बार फिर से सब कुछ देखूंगा और मुझे आगे क्या करना है। क्या यही वो रास्ता है जो मैंने अब लिया है जिस पे मुझे जाने की ज़रूरत है? और ज़्यादातर वो होता नहीं है। लेकिन खुदा यहोवा का शुक्रिया हो यीशु मसीह के लिए जो आपको, मुझे और पूरे इंसानों को जो धरती पर रहते बचाने आया। सिर्फ एक तरीके से आप जहन्नुम जा सकते थे, उसकी मुर्दा लाश पर, क्योंकि वो यहाँ आया हम में से हर एक को बचाने के लिए। बिना किसी शर्त के उसने हम सब से प्यार किया।
तो मैं घर गया, मेरे पास कुछ होमवर्क था करने के लिए और मैंने रिसर्च करना शुरू किया। मुझे चेहरे को नीचे करके सोना पड़ता था क्योंकि मेरी लेफ़्ट आई की सर्जरी हुई थी, रिकंस्ट्रक्शन की। मुझे एक छोटी मसाज टेबल मिली थी जिसमें चेहरे के बराबर एक छेद था नीचे की तरफ। उसमें एक और टेबल लगाई हुई थी, उसमें एक किताब अंदर डालता, एक बाहर निकालता, आईपैड अंदर, आईपैड बाहर। और मेरी वाइफ मुझसे बार बार कहती कि क्या मैं आपके लिए रिसर्च करूं? नहीं हनी, तुम नहीं कर सकती, मुझे अपने आप करना होगा। लेकिन आप तो हमेशा मेरी हेल्प लेते हैं, इस वाले में नहीं चाहिए, ये मैं खुद ही करूँगा। मैंने हर उस चीज़ पर रिसर्च किया फॉरेंसिक स्टाइल में जो उन्होंने मुझे बताई थी, और सच कहूँ एक एक चीज़ सही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका कि मतलब ना बनता हो। हर एक चीज़ जो उन्होंने बताई वो सच थी। ऐतिहासिक तौर पर उनका क्रूज हुआ था, वो मरे थे, वो 3 दिन कब्र में रहे थे, मुर्दों से जी उठे, कब्र को हराया था, स्वर्ग में चढ़ गए थे और वो वापस आ रहे हैं। हर एक इतिहासकार ने माना है, यहाँ तक कि नास्तिक भी। The atheist. उनमें से ज़्यादातर नास्तिक हैं। ज़्यादातर हिस्टोरियंस को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, उनके पास यकीन करने की कोई वजह नहीं होती, वो लिखते हैं क्योंकि उनसे कहा जाता है। मैंने सोचा यही टेस्ट चलो मैं कुरान पे लगाऊं, चलो देखते हैं कि ये कैसा जाता है। ये वैसा बिल्कुल नहीं गया। Did not go well. बदकिस्मती से ये बढ़िया नहीं गया, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। खुदा यहोवा ने ये 2 मुही आत्मा मेरे ऊपर से हटा दी, ये आंखों को अंधा करने वाली आत्मा। मैंने एक फिजिकल आंख खोई है लेकिन 50 स्पिरिचुअल आंखें हैं मेरे पास। अपनी ज़िंदगी में पहली बार जब मैंने कुरान उठाई पढ़ने के लिए, मेरे लिए सारे कंट्राडिक्शन हाईलाइट हो गए। हर एक चीज़ जिसका कोई मतलब नहीं बनता था वो मेरे लिए हाईलाइट हो गई। तो मैंने अपनी बीवी को बताया, हनी बाय द वे मैं अब मसीह का एक शागिर्द हूं। उसने कहा ओह माय गॉड, कब? तो मैंने उसे बताया। उसने कहा आपको नहीं मालूम है, हम आपके लिए दुआ करते थे, हमारे सारे दोस्त सब जगह, 7 साल तक। ये दुआ की ताकत है। Power of prayer.